अच्छी तेजी दिख रही है वो है आईटी। निफ्टी आईटी के अगर सारे शेयर आज पॉजिटिव जोन में है, दिग्गज से लेके मिड कैप तक सब में अच्छी तेजी दिख रही है। क्षितिज, आपको कुछ पसंद आ रहा है आईटी सेक्टर में? आज अच्छी तेजी है, एलटीआई, माइंडट्री, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, क्या कुछ लग रहा है जहां पे दम ज्यादा दिख रहा हो? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द शो मैंने अपनी दो पिक्स निकाल के दी थी, दोनों ही आईटी काउंटर के दिग्गज थे, विप्रो और टीसीएस का। अभी भी अब मुझे लगता है कि आईटी काउंटर में बिल्कुल कुछ ऐसे और इनके अलावा भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी ब्रेकआउट लेवल्स पे खड़े हुए हैं। उनमें से एक स्टॉक मुझे पसंद जो आ रहा है चार्ट के ऊपर, वो है एचसीएल टेक का। एचसीएल टेक के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो लोअर लेवल पे एक बार स्टॉक ने अच्छा खासा बेस बिल्डअप कर लिया है और उसके बाद अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ पे प्राइस मोमेंटम कैच होता दिखाई दे रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 1150 के आसपास। यहाँ मुझे लगता है कि मोमेंटम जैसे कि आईटी स्टॉक्स के अंदर, आईटी काउंटर के अंदर देखने को मिल रहा है, तो एचसीएल टेक भी एक ऐसा कंटेंडर है जो यहाँ पे मोमेंटम को कंटिन्यू करता दिखाई दे सकता है। ऊपरी स्तरों पे मुझे लगता है 1175 से 1180 तक का यहाँ पे मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलेगा। लोअर लेवल की जैसे मैंने बताया कि अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है डाउन साइड पे, तो जब तक स्टॉक 1120 के लेवल्स को होल्ड ऑन कर रहा है डाउन साइड पे, मुझे लगता है अपसाइड मोमेंटम कैरी रहना चाहिए। तो आईटी काउंटर में से अगर किसी दूसरे स्टॉक के ऊपर बिड करना है टीसीएस या विप्रो के अलावा, तो मुझे लगता है एचसीएल टेक कुड बी अ गुड कंटेंडर फ्रॉम हियर ऑन टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो आईटी जो काउंटर्स हैं उन पर एक बेहतर नज़रिया बनता हुआ हमारे एक्सपर्ट का, और शो की शुरुआत में भी जब उन्होंने अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ दिए थे तो वहाँ पर भी आईटी पर उन्होंने बेहतर संकेत के साथ दो खास स्टॉक का आपको सजेस्ट किए थे। और चलिए, वो बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ, और हम देख रहे हैं कि आज तो एक कंपनी की लिस्टिंग भी हुई और उसने भी 11% से ऊपर का, हालांकि सुस्त चाल थी इसकी शुरुआती, लेकिन आगे बढ़ा। फार्मा काउंटर्स भी बहुत बेहतर कर रहे हैं, हेल्थ केयर काउंटर्स भी बेहतर कर रहे हैं। कहाँ कहाँ फोकस जो है वो आपको लगता है कि इस वक्त? देखिए, फार्मा में तमाम फार्मा इंडेक्स भी आप देखिए तो ये नया रिकॉर्ड लगातार बनाता जा रहा है, और साल भर की भी अगर बात करें तो जिस तरह की तेज़ी यहाँ पर निफ्टी फार्मा में दिखी है तो वो काबिल तारीफ है। और तमाम शेयर, चाहे सनोफी हो, डिवीज़ लैब हो, औरो फार्मा हो, देखिए 5 से 6% तक की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। औरो फार्मा भी 3% से ज़्यादा मजबूत है, डिवीज़ लैब में 3% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है, इप्का लैब 2% से ज़्यादा ऊपर है, बायोकॉन में तेज़ी है। तो अक्रॉस द बोर्ड अच्छी तेज़ी फार्मा शेयरों में दिख रही है। मंदार जी, क्या लग रहा है आपको, फार्मा शेयरों की जो ये रैली है, क्या ये आगे भी कंटिन्यू होती दिख रही है, और क्या ऐसे ट्रिगर लग रहे हैं, और टेक्निकली कैसा दिख रहा है? कोई स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो इस रैली में? विश्वमोहन जी, देखिए, फार्मा में हमने बहुत ही बढ़िया सा मूव देखा है। अब सारे के सारे स्टॉक्स को एक नजरिए से नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसमें ऐसे भी स्टॉक्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ऑरो फार्मा की अगर बात करते हैं तो पिछले अगर 6-7 महीने का अगर आप चार्ट देख लो तो 400 से ये स्टॉक 860 करंट जो लेवल्स हैं यहाँ तक ऑलरेडी चल चुका है, यानी पिछले 6 महीने में स्टॉक डबल हो चुका है। तो अभी करंट लेवल्स पे यहाँ पे एक फ्रेश व्यू लेना लॉन्ग पोजीशन के लिए वो मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं वो पोजीशन जरूर होल्ड कर सकते हैं। अब इसके साथ में अगर डिवीज लैब का चार्ट देखते हैं तो डिवीज देखिए आज एक फ्रेश ब्रेकआउट जनरेट कर रहा है, तो डिवीज के केस में एक शॉर्ट टर्म ट्रेड भी बन सकता है, बढ़िया से वॉल्यूम्स ट्रेड कर रहा है। इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 3750 3800 के लेवल्स पे, वो ब्रेक करके ऊपर चला है। अब ऐसे लग रहा है कि ये अगर 3800 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो 4200 4300 का ये ऊपर की तरफ टारगेट अचीव कर सकता है, तो इसमें एक फ्रेश पोजीशन बन सकती है। 3750 का स्टॉप लॉस होगा। तो ऐसे इस तरीके का एक मिक्स्ड व्यू है। सारे के सारे स्टॉक्स पे बाय नहीं बनेगा, लेकिन अगर कोई स्ट्रेच स्टॉक है तो वो अवॉइड करना चाहिए। जहां पे भी फ्रेश ब्रेकआउट बनता है वहां पे पोजीशन जरूर बन सकती है। तो औरो और डिवीज जैसे हमने डिस्कस किया, और वो एक फ्रेश पोजीशन के लिए अवॉइड बनेगा, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन डिवीज में एक फ्रेश पोजीशन जरूर बन सकती है। यानी जिस तरह की फार्मा शेयरों में रैली दिखी है 6 महीने में 26% तक की तेजी के बाद, यहाँ पर मौके हैं तो सिर्फ चुनिंदा शेयरों में, क्योंकि काफ़ी चल चुके हैं तो यहाँ पर रिस्क आपके लिए ज़्यादा होगा। तो डिवीज़ एक पसंद मंदार की तरफ से आ रही है। लेकिन एफएनओ स्टॉक्स पे कुछ नज़र डाल लेते तो आरईसी और पीएफसी यहाँ